आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार मैं यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। बात करते हैं सक्रियता एक्टिविटी की। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के एकांक समय में क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या उस तत्व की सक्रियता कहलाती है। मतलब कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ के कितने ज़्यादा परमाणु टूट रहे हैं किसी निश्चित समय में। ज़्यादा टूटेंगे तो उसकी सक्रियता ज़्यादा रहेगी, और कम टूटेंगे तो उसकी सक्रियता क्या रहेगी, कम रहेगी। तो किसी रेडियोधर्मी पदार्थ के एकांक समय में क्षयित होने वाले नाभिकों की संख्या उस तत्व की सक्रियता कहलाती है। यह सक्रियता A बराबर माइनस का dN/dt होता है, या यूं कहूँ मैं, चूँकि n बराबर होता है n0 e⁻⁻t, ये वैल्यू तो dN/dt क्या हो जाएगा, इसका आप अवकलन कर लो तो n0 का n0 हो जाएगा, e⁻⁻t ऐसे की ऐसे हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो माइनस का लैम्डा पहले आ जाएगा। अब ये जो संख्या है ये वास्तव में n के बराबर है, तो ये हो गया माइनस का लैम्डा n, या यूँ कह दूँ मैं a बराबर हो गया माइनस का dN/dt बराबर लैम्डा n हो गया। क्लियर। अब कुल मिला के बात यह है कि जो सक्रियता का जो फॉर्मूला है वो एक बराबर होता है माइनस का dN/dt या बराबर लैम्डा n। सक्रियता का मात्रक विघटन प्रति सेकंड होता है। इसका अन्य मात्रक क्यूरी तथा रदरफोर्ड भी होता है। तो एक जो क्यूरी है वो वास्तव में 3.7 गुणा 10⁻10 विघटन बटे सेकंड के बराबर होता है, या एक रदरफोर्ड जो है वो 10⁶ विघटन बटा सेकंड के बराबर होता है। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। सक्रियता का एसआई मात्रक बेकेरेल BQ होता है, और एक बेकेरेल वास्तव में एक विघटन बटे सेकंड के ही बराबर होता है। अब हम बात करते हैं अर्ध आयु की। अर्ध आयु से आप क्या समझते हैं, पहले उसके बारे में चर्चा करता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ के 100 परमाणु आपके पास मौजूद है, तो अब कोई ना कोई निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय में उस 100 के 50 हो जाएंगे या 50 टूट जाएंगे, ये कह दूँ मैं। तो वह निश्चित समय जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे परमाणु विघटित हो जाते हैं, उस समय को अर्धायु कहते हैं। और ये प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग होती है। जैसे यूरेनियम की अर्धायु अलग होती है, थोरियम की अलग होती है, प्लूटोनियम की अलग होती है, रेडियम की अलग होती है। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, उन अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए इस अर्धायु का मान भी अलग अलग ही होता है। तो देखिए आप, रदरफोर्ड व सोडी के रेडियो एक्टिव विघटन के नियम से n बराबर n0 e⁻⁻t होता है, कि जब t का मान t½ हो तो n का मान क्या हो जाएगा, n0/2 हो जाएगा, अर्थात आधा हो जाएगा। तो n की जगह रखा n0/2 बराबर n0 e⁻⁻, इस t की जगह कर दिया मैंने t½ तो ये हो जाएगा n0 से n0 कट गया, और ये बच गया 1/2 बराबर e⁻⁻t½ या e⁻⁻t½ बराबर हो गया 2। ये कैसे आया बेटा, इसका रीज़न ये है कि आप अगर इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ कि 1/2 बराबर 1/e⁻⁻ और t½ ठीक है, बन गया। पर इसको नीचे लाऊंगा तो ये प्लस का हो गया। अब इसका वज्र गुणा कर लो, इसको तो यहाँ लिख लो, इसको यहाँ लिख लो, तो ये लाइन तैयार हो जाती है। क्लियर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लॉग को जब इधर से उधर करोगे तो ई में बदलेगा, और जब ई को इधर से उधर करोगे तो लॉग में बदलेगा। इस ई को मैं इधर भेज रहा हूँ तो यहाँ बच गया λt½ और जब ई इधर गया तो ये बन जाएगा लॉग में, तो ये हो गया log ई। तो log ई को, log के आधार ई को अगर 10 आधार में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 2.303 log 10⁻²। क्लियर। अब log 10⁻² की वैल्यू होती है 0.3010। log टेबल से आप देख सकते हो, इधर ये λt½ चल रहा है, तो λt½ इज इक्वल टू, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0.693 हमें प्राप्त होता है। तो t½ वास्तव में, इसके नीचे लैम्डा भेज दीजिए, तो t½ बराबर हो गया 0.693 बटे लैम्डा।
ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल फार्मूला है और ये हाफ लाइफ या यूं कहूँ अर्ध आयु का फॉर्मूला है कि टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बटे लैम्डा। तो देखिए आप, वह समय जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ के सक्रिय परमाणुओं की संख्या उसकी प्रारंभिक संख्या की आधी रह जाती है, उसे क्या कहते हैं? अर्ध आयु कहलाती है। क्लियर? या 92 यूरेनियम 238 की अर्ध आयु वास्तव में 2 × 10⁸ वर्ष के बराबर होती है। ये कुछ अर्धायु दे रखी है हमें कि यूरेनियम 238 की अर्धायु तो होती है 2 × 10⁸ वर्ष, जो बहुत ज़्यादा है। रेडियम की है या रेडान की है 88,226 की अर्धायु 1600 वर्ष है। और पोलियम की है 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए अब आप, औसत आयु या माध्य आयु। औसत आयु या माध्य आयु मीन लाइफ क्या होती है? देखो, जैसा कि मैं कह रहा था कि मान लो हमारे पास 100 रेडियो एक्टिव परमाणु उपस्थित है, उनमें से हाफ लाइफ में अर्ध आयु में 50 टूट जाते हैं, फिर अगले 50 अगली हाफ लाइफ में टूटते हैं, अगले 25 है ना, इस प्रकार से टूटते हैं। तो ऐसे फिर लास्ट में 6 बचेंगे, 6 के आधे 3, ऐसे जो हमारे पास जो 100 जो न्यूक्लियस हैं उसमें कुछ न्यूक्लियस तो मान लीजिए 1 दिन में टूट गई, कुछ न्यूक्लियस मान लीजिए 2 दिन में टूट गई, कुछ न्यूक्लियस मान लीजिए 100 दिन में टूटी है, कुछ न्यूक्लियस मान लीजिए 150 दिन में टूटे। क्लियर? अब ऐसा अगर हो रहा है तो आप उस 100 न्यूक्लियस की सभी नाभिकों, जो 100 जो न्यूक्लियस हैं उनकी सभी की आयु को जोड़ दीजिए और 100 का भाग लगा दीजिए, या कुल नाभिकों की संख्या का भाग लगा दीजिए, तो जो आपको समय मिलेगा उसे औसत आयु कहते हैं। या यूँ कहूँ कि किसी रेडियो एक्टिव सैंपल में जितने भी परमाणु उपस्थित हैं उन सभी की आयु का औसत वास्तव में उसकी औसत आयु या माध्य आयु कहलाता है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विभिन्न परमाणुओं की आयु भिन्न भिन्न होती है और इसकी परास 0 से इन्फिनिटी होती है। ये बात आप समझिए। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की माध्य आयु का मान वहां उपस्थित सभी परमाणुओं की आयु का योग तथा कुल परमाणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होती है और इसे T0 से व्यक्त करते हैं। या यूं कह दूं मैं, T0 बराबर सभी परमाणुओं की आयु का योग बटे परमाणुओं की कुल संख्या, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है T0 बराबर 1/λ। देखो, T हाफ का मान तो 0.693 बटा लैम्डा होता था, पर औसत आयु का T0 का 1/λ मतलब 0.693 नहीं आएगा। औसत आयु का मान जो है वो शांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ये शांक है तो इसका जो व्युत्क्रम है वो वास्तव में औसत आयु के बराबर होता है। अर्ध आयु तथा माध्य आयु में क्या संबंध है? बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि अर्ध आयु T हाफ बराबर तो 0.693 बटे लैम्डा होता है और औसत आयु T0 बराबर 1/λ होता है। ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो आप, तो T हाफ बराबर 0.693 वैसे कैसे, और 1/λ की जगह रख दिया T0। ये इनके बीच का संबंध है। अब हम बात करते हैं अल्फा क्षय की। देखिए अब ये अल्फा क्षय, बीटा क्षय, गामा क्षय और फिर इसके गुणधर्म वगैरह हैं तीनों के, ये हम एक ही वीडियो में पढ़ लेंगे, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।